हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज से करीबन 8 महीने पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे अरीना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने उनको कम से कम 1 घंटा उनको समझाया था। जब भी मुझे कोई कॉल करता है मैं प्रॉपर तरीके से उसे समझाता हूँ। मैं कभी भी आपको, जब आपने मेरे कभी इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया अपने चैनल पे, या फिर कभी मैं किसी को लाइव आके समझाता हूँ जो हमारे गूगल मीट चलता है ये यूट्यूब पे, सबको मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश करता हूँ कि सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि जो भी सब्सक्राइबर ने मेरा मुझे कॉल किया था और उस वक्त 8 महीने पहले मुझसे पूछा था, उनका कम से कम 90,000 इतना डूब चुका है, क्योंकि उन्होंने अरीना में जाके ये बोला था कि मुझे एक 2D एनिमेटर बनना है, कार्टून एनिमेशन स्टोरी बनाना है। तो उन्हें सेम यही चीज़ बोला गया कि आपको पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा, आपको एडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा, तब जाके आप फिर ऊपर धीरे धीरे आओगे, धीरे धीरे आप काम करोगे। जबकि मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपको फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर पकड़ना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो मैं जो बोलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है तो कैरेक्टर डिजाइनर बनिए, बीजी डिजाइनर बनिए, थंबनेल डिजाइनर बनिए। और इसका जो काम होता है आप देखोगे, फोटोशॉप में हम कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, बीजी को डिजाइन करते हैं, और इलिस्ट्रेटर में हम ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम इलिस्ट्रेटर का यूज नहीं करते। बिकॉज गाइज आप जानते हैं इलिस्ट्रेटर का जो वेक्टर होता है वो एडोब एनिमेट में थोड़ा हैवी रहता है। तो इलिस्ट्रेटर का ज्यादातर यूज हम आफ्टर इफेक्ट के लिए करते हैं अगर हम मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेसिंग का काम होता है वो हमारा एनिमेट पे होता है, और रिग का भी काम हमारा एनिमेट पे ही होता है। और यहाँ पे भी मैं प्रॉपर तरीके से जो आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया है, ग्राफिक डिजाइनर का काम सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। अगर आप जॉब करते हो, एक एनिमेटर सिर्फ एडोब एनिमेट पे काम करेगा या फिर टून बूम में काम करेगा, वो भी प्रॉपर तरीके से कैरेक्टर एनिमेशन कर रहा है, स्टेजिंग कर रहा है, एक फाइनल आउटपुट दे रहा है। तो जो स्टूडेंट ने मुझसे 8 महीने पहले पूछा, मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई अगर आपको जाना ही है, मान के चलो आपको लगता है कि मुनीश मेहता गलत बता रहा है, हो सकता है मैं अपना ही प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब अपना दुकान सजा रहे हैं। तो मैं हमेशा जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जाइए, आप मेरा वीडियोस दिखाओ। फॉर एग्जांपल आपको आपको मॉडल ये कैरेक्टर डिजाइन करना है, तो अब कैरेक्टर डिजाइन करना, अब मैं आपने मुझसे पूछा क्या मुझे किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और मैं आपको कह रहा हूँ कि मत जाइए भाई, वहाँ पे आपको खाली टूल सिखाए जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जाइए वहाँ पे, सबसे पहले जो उनका जो काम रहता है ना, काम को मत देखिए, हो सकता है वो काम उन्होंने 6 महीने में किया है 1 मिनट का। तो आप क्या कीजिए, जो मेरा जो मॉडल शीट का वीडियो है वो वहाँ पे ले जाइए और उन्हें बोलिए ये बना के दिखाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एनिमेटर बनना चाहते हो और आपको पता है कि मैंने एक, मान के चलो एक आदमी खोद रहा है, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया, लगभग मैंने वो आधा घंटे में बनाया ट्यूटोरियल। तो आप क्या करो, मेरा ट्यूटोरियल जाके उनको दिखाओ और उनको बताओ कि ये मुनीश मेहता ने लगभग आधा घंटे में क्रिएट किया, तो आपको मैं पूरा वेक्टर दे दूंगा, आप बना के दिखाओ। पुराना काम मत दिखाओ, क्योंकि क्या होता है कई बार वो पुराना काम दिखाते हैं और वो जो पुराना काम होता है वो बहुत ही मतलब महीने बाद उन्होंने काम किया होता है, जैसे कि मतलब महीने लगा के काम किया होता है। जैसे कि मान के चलो अगर उन्होंने 1 मिनट का काम किया है, आपको लग रहा है वाह बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसको बनाने में उन्होंने 6 महीने लगाया। अगर मैं आपको कहूं कि कोविड की जो वैक्सीन है मैं अभी बनाता हूं, तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि जिसकी जरूरत जब है तभी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 मिनट का वीडियो 6 महीने में लगा के बनाया है और आप हमें बता रहे कि आपको हम ये बनाना सिखाएंगे। तो मैं क्या 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 बोलता हूँ आपको, मान के चलो आपको लगता है मुनीश मेहता गलत कह रहा है, तो आप क्या करो, मेरा वीडियो उठा के उनको उनके पास ले जाओ और उन्हें बोलो कि ये वीडियो ये इतना सा बना के दिखाओ। अगर वो ये कहते हैं इसको बनाने में तो टाइम लगता है, तो उन्हें कहो कि आप कोई बात नहीं, मुनीश मेहता ने 1 घंटा लगाया है, आप 2 घंटे ले लो, ठीक है, 2 घंटे में लेके आप बना के दिखा दो। अगर उन्होंने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट में मतलब टीचर को सैलरी हाई नहीं देते हैं। अगर देते भी है, जैसे मान के चलो एक टीचर को कम से कम 40,000 सैलरी दे दिया, अब उसको फोटोशॉप को ही पकड़वा दिया और 3D का भी सॉफ्टवेयर पकड़वा दिया। बीच में मैंने किसी एक मेरे सब्सक्राइबर थे, वो भी, उनका भी मैंने रिकॉर्ड करके रखे, अभी वो वीडियो आया भी नहीं है हमारे चैनल पे। तो वो शायद नोएडा का था, मुझे इतना याद है, क्योंकि वो वीडियो मैं मैं खाली रिकॉर्ड किया था, अपना जो रिकॉर्डिंग कॉल होता है, जैसे मैं किसी को फ़ोन से बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी जब मैं किसी का के बारे में पूछ रहा था इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्या कह रहे थे कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे कहा था कि ग्राफिक डिजाइनर से बात करवाइए। तो जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, वही बंदा 3D में मॉडलिंग सिखा रहा है, एनिमेशन सिखा रहा है। सोचिए एक टीचर दो दो काम कर रहे हैं। जब मैंने सैलरी पूछा तो 50,000, जबकि एक ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी 50,000 होता है। तो वो दो सॉफ्टवेयर क्यों पकड़ रहा है? बिकॉज उनको काम नहीं आता है, और आता होता तो वो एक ही प्रोफाइल में जॉब कर रहे होते हैं। तो जब मैंने जो मेरे ये जो सब्सक्राइबर्स है जिसका 90,000 डूब गया लगभग, तो जब मैंने उन्हें ये कहा कि आपका जो भी आपने मुझे मैंने आपको समझाया था 8 महीने पहले, आप अपने इंस्टीट्यूट में चला गए, जो भी आपका आसपास था अरीना का, आपने वहाँ पे देखा, तो आपने क्या देखा? तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे खाली टूल्स पढ़ाए,
उन्होंने मुझे ये सिखाया, मैं समझ गया था। तब तक जब तक वो अभी वो हमारा क्लास में आ चुके हैं, ज्वाइन कर दिया उन्होंने लाइव क्लास, जब तक उनका वो 90,000 डूब गया तब तक तो मतलब उन्हें समझ आ चुका था कि जो मैं कह रहा था वो मैं बिल्कुल सही कह रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ आपको, जब भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ना, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया बहुत प्यारी है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं अपने जो लर्न मिशन के जो टेलीग्राम चैनल है, हमारे 6,000 सब्सक्राइबर है वहाँ पे, लर्न मिशन हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब आप देखोगे वहाँ पे हमने ओपन लिंक देते हैं, जब गूगल मीट आता है, आप मेरे लाइव पे चले जाना, गूगल मीट हम चलाते हैं, पिछले 2.5 साल से हम गूगल मीट चला रहे हैं। हम वहाँ पे ओपन लिंक देते हैं, किसी भी मतलब यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल ऐसा एनिमेशन का जिसको हिम्मत है कि ओपन लिंक दे, अगर है तो अच्छी बात है। ओपन लिंक मतलब कि गूगल मीट का मैं वहाँ पे लिंक डालता हूँ और आपको कहता हूँ आइए डिस्कस करिए मेरे साथ। अगर मेरा नॉलेज कम है तो मैं आपसे नॉलेज लूँगा, हम मिलकर बैठकर डिस्कस करते हैं एनिमेशन के ऊपर। बहुत सारे जो 3D एनिमेटर आना चाहते हैं हमारे चैनल पे, और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं इस जो आगे जो हमारा जो जर्नी है मोशन ग्राफिक का 3D का, हम इस पर भी आगे आएंगे, लेकिन चैनल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जब मैं ओपन लिंक डालता हूं तो वो हेल्दी डिस्कशन होता है। तभी मैं कहता हूँ लर्न मिशन जीवा एडू पे लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि अगर इन लोगों ने कुछ किया होता तो ये ओपन लिंक क्यों डालते, वो भी 6,000 वाले चैनल पे। तो हम ओपन लिंक इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल सही बताते हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो वो भी आके ठीक कर देते हैं अपनी। तो जब मैंने अपने जो सब्सक्राइबर है उनको मैंने 8 महीने पहले बताया था कि आप अरीना को मत ज्वाइन कीजिए, ये प्रॉब्लम है। अगर वहाँ के टीचर का सैलरी 50,000 होगा, वो भी एक टीचर एक प्रोफाइल पे होना चाहिए भाई, 2-3 प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए। अगर आप विराट कोहली है तो विराट कोहली होना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, ना कि उसके साथ हॉकी का भी उसे पकड़वा दो। अब मैथ का टीचर उसके साइंस का भी दे दूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हो तो ये पूछिए उनसे कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हो, वो बोलेंगे मैं फोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर उन्होंने ये बताया कि मैं फोटोशॉप के साथ आफ्टर इफेक्ट भी सिखा रहा हूँ तो समझ जाओ ये एक ऐसा है जैसे कि किसी को बोला गया कि तुम मैथ भी पढ़ा दो और तुम साइंस भी पढ़ा दो, क्योंकि टीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एक ग्राफिक डिजाइनर होता है उसका सैलरी 50,000 होता है उसी का प्रोफाइल का, और अगर एनिमेटर होगा उसका सैलरी लगभग 35,000 से शुरू करें तो 35 से 40-50,000 होता है। तो दो प्रोफाइल एक बंदा कैसे काम कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसका सैलरी उतना हाई होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि सैलरी हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है कि उनका जो 90,000 डूबा है वो ऐसा ही होता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अरे मुनीश मेहता तो ऐसी बात कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग जो भी यूट्यूब में अच्छे टीचर है जो पढ़ाते हैं, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर बंदा एक जैसे होता है। तो आप क्या करो, आपके पास एक ही रास्ता है, उनका काम को लेके उनको जो सामने जो टीचर है जो आपके ऑफलाइन बैठते हैं उनको जाके बताओ, ये करके दिखाओ। क्यों, एनिमेशन जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो आपको पता है कि मुझे क्या बनाना है, आपको 3D एनिमेटर बनना है आपको पता है मुझे क्या बनाना है, आपको मतलब ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपको पता है मुझे क्या बनना है, वीडियो एडिटर बनना है तो आपको पता है मुझे क्या चाहिए फाइनल में। तो आप जो सामने वाला टीचर उन्हें बताइए कि मुझे ये सीखना है 6 महीने में। अगर वो ये कहेंगे हम आपको बेसिक सिखाएंगे, शॉर्ट टाइम कोर्स है, ये नहीं। अब शॉर्ट टाइम कोर्स का मतलब ये तो ये कि वो आपको 80,000 दे और बाद में बोले जाओ अब भगवान भरोसे आप जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट में सीखिए, क्योंकि आपका जो बॉस होगा वो तो काम चाहेगा, वो तो आपको स्क्रिप्ट देगा और बोलेगा करके दिखा। इसलिए मैं कहता हूँ एनिमेशन की दुनिया में डिग्री और डिप्लोमा नहीं चलता है, काम बोलता है। ग्रेजुएट में तो इंडिया में सब लोग ग्रेजुएट है, बच्चा बच्चा ग्रेजुएट है। मतलब बच्चा बच्चा का कहने का मतलब एक एक बच्चा तो ग्रेजुएट, मतलब हमारे लिए तो बच्चा ही है क्योंकि हम तो बड़े हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सब ग्रेजुएट है, सब पढ़े लिखे हैं इंडिया में। तो मेन जो बात है वो है एनिमेशन में जो दिखता है वो बिकता है। अब मेरा जो काम है, जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, आज इतना प्रॉफिट होता है, क्यों होता है? क्या मेरा कोई अरीना की तरह कोई मैंने बैनर लगा के कोई अपना ब्रांड करवाया? जीवा एडू में आज कम से कम 5-6 हज़ार लोग रजिस्टर हो चुके हैं, हमारी वेबसाइट में आ चुके हैं, बिकॉज हमने लोगों को प्रॉपर तरीके से लोगों को कॉल उठाई, प्रॉपर तरीके से लोगों को डाउट क्लियर किए, प्रॉपर तरीके से हम लाइव आते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक सब्सक्राइबर का रिप्लाई करते हैं। ये होता है ट्रस्ट। ठीक है, और सही बात को रखा, गलत बात को कभी नहीं रखा। तो वो जो 8 महीने में जो स्टूडेंट जो सब्सक्राइबर है वो जो जब हमसे पूछा था तो उन्होंने तब लगा कि नहीं हो सकता है मुनीश मेहता गलत बोल रहा है। ठीक है, देखो मेरा तो आपको पता है कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ये वैसा ही है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आगे मत जाओ, आगे आप डूब जाओगे, आप फिर भी चले जा रहे हो, तो मुझे पता है आगे आप डूब कर फिर मेरे पास आओगे तो मेरा नुकसान तो नहीं है। अब उनका 90,000 तो वहाँ पे डूबा और प्लस वो अब हमारी लाइव क्लास में 8,000 भी दे रहे हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट। अब उन्हें भरोसा है कि लर्न मिशन जो जीवा एडू में बात हो रही तो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। अब वो 8,000 दे रही है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा नहीं कि हमें आप आके हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप किसी की भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ जाते जाते कि ये बात सिर्फ इसीलिए था कि कोई बहुत सारे बच्चे जब मुझे कॉल करते हैं बोलते हैं हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, वो ज्वाइन करना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, मेरी बातों में मत आओ, अब मेरा काम ले जाके उनको बोलो ये करके दिखाओ बस।
सिंपल इतना करना है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा फिर आपको वैसे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप मेरा ही वीडियो देख के, मेरा कोई वीडियो रहता है उसी को पूरा देखते हो और लास्ट में नीचे क्वेश्चन करते हो क्या मुझे जाना चाहिए, तो अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। यही बोल सकता हूँ ना, मेरा काम ले जाके फिर उनको बोलो कि ये करके दिखाओ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, कम से कम वहाँ पे पता तो लगे प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ करो। और जैसे कि मैं आपको, जैसे मैं जाते जाते ये बोलना चाह रहा था कि अभी जब आप आगे मतलब जैसे आप एडमिशन की दुनिया में आगे बढ़ते हो, काम करते हो, जब भी आप आगे मतलब अपना कैरियर को आगे देखते हो कि मुझे कहाँ जा, मतलब आगे जाके मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ होना चाहिए कि मुझे 2D में 3D में क्या बनना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर मुझे 2D और 3D साथ में सीखना है। ऐसा नहीं होता है कि 2D 3D आप साथ में सीखो। आपको अपना प्रोफाइल को पता करना चाहिए, मुझे क्या बनना है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो मुझे लोगो डिज़ाइनर बनना है या कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है। तो इस तरह आपको प्रोफाइल पता होना चाहिए, किस पे पैसा है। मुझे यूट्यूबर बनना है तो मुझे 3D में ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे 2D में कौन सा एनिमेशन सीखना है, वेक्टर एनिमेशन सीखना है, या फिर मुझे नॉर्मली कौन सा एनिमेशन सीखना है। ये सब पता होना चाहिए आपको, वरना आप गलत फील्ड में चला जाओगे, समझ लो। बाकी कोई डाउट होगा आपको तो नीचे कमेंट करना, और कमेंट में पढ़ के अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो मैं ज़रूर बात करूंगा। बाकी लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ सर लाइव कब आओगे, तो लाइव में बहुत जल्दी आऊँगा। और आपने जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, जाके टेलीग्राम में जाओ, लर्न एनिमेशन हिंदी, वहाँ पे बहुत सारा हमने डेटा भी फ्री में दिया है। लर्न एनिमेशन हिंदी पहला चैनल है पूरा एशिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ तक साउथ अफ्रीका, यूके, जो हमारे इंडियन लोग बाहर रहते हैं सब लोग हमारे चैनल पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। ये वैसी बात है जैसे अभी मैं किसी का क्लाइंट का मैं कुछ ग्राफिक को क्रिएट कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि हमारा एक कैरेक्टर 2000 का पड़ेगा, पर्सनली अगर बाय करोगे तो 2000 का पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि किसी और से बनवा दे, तो किसी और का नाम लिया, और जिसका भी उन्होंने नाम लिया वो मेरा ही स्टूडेंट है। क्योंकि आपको पता है लर्न मिशन के काफ़ी सारे स्टूडेंट अपनी दुकान खोल के बैठ गए। अच्छी बात है, बिजनेस करो यार, अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता लग जाता है नहीं मुनीश मेहता के स्टूडेंट है, क्योंकि वही तरीका ऐड का, वही तरीका सिखाने का, सेम तरीका रहता है अपनी तरह, तो आपको समझ आ जाता है। जब मैंने उन्हें कहा कि आप उनसे बनवा दो, तो उन्होंने कहा कि सर वैसे तो वो 1000 ले रहे हैं, लेकिन आप 2000 ले रहे हैं, उनको उन पर ट्रस्ट नहीं है, उन पर विश्वास नहीं होता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि गोरों की तरह ट्रस्ट बनाना पड़ता है बिजनेस में। जो बाहर अंग्रेज लोग हैं ना, वो ट्रस्ट, यानी कि अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपको प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता भाई कि आप लोग बोलो मैं कैरेक्टर एनिमेशन सिखा दूंगा बाकी मैं सिखाता नहीं, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे प्रॉपर सिखाना पड़ेगा, फाइनल तक सिखाना पड़ेगा। भागेगा तो खुद भागेगा जो सामने वाला है, लेकिन आपको प्रॉपर सिखाना पड़ेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप एनिमेटर बन रहे हो, ये तो नहीं बोल सकते मैं आपको कैरेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा, फाइनल एक्सपोर्ट करना नहीं सिखाऊंगा, आपको स्टेजिंग नहीं सिखाऊंगा, आपको पूरा सिखाना पड़ेगा, बीच में नहीं। वरना वो आधा सीख के करेगा क्या। ठीक है गाइस, बाकी मुझे कमेंट करके बताना, कोई आपका डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी हमारी वीडियोस तो आ ही रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम पे हमारे नए टॉपिक पे वीडियो आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि जो आपको अगल बगल लगता है किसी को एनिमेशन के ऊपर जानना है, तो आप लर्न एनिमेशन हिंदी के चैनल को जरूर उनको एक बार बताइए। बाकी अपना मर्जी, आपको जहां आपको जाना है, जहां आपको पैसे डुबाने हैं, बाकी आपकी मर्जी रहती है। पर एक बात कहता हूं आपको, यूट्यूब में अच्छे हैं तो मतलब बुरे लोग हैं तो अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत प्यारी है। आपको कुछ नहीं करना है, लोगों के कमेंट पढ़ने, आपने लाइव देखने, आपको लाइव आना है, लाइव बात करना है, सीधा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि यार मैं तो बात नहीं करूँगा, मैं तो बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं एशिया में नंबर 1 में चल रहा हूँ, मेरे कंटेंट के मामले में 1000-1200 स्टूडेंट है, 22-23 क्लाइंट मेरे साथ काम करते हैं, मैं क्यों बात करूं। ऐसा नहीं है गाइस। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो आप लोगों की वजह से बात कर रहा हूँ। मैं आज एक रूम से बैठकर दुनिया से कनेक्ट हूँ तो वो आप लोगों की वजह से हुआ हूँ। बाकी मेरे में इतना क्या है, मतलब जो भी बड़े बड़े जो एनिमेटर मेरे से जुड़े वो आप लोगों की वजह से जुड़े हैं। जिस कंपनी में मैं जाना चाहता था वो कंपनी आज मुझे कॉल करती है, मुझे बोलते हैं कि आइए एक बैठकर एक टीम के लिए थोड़ा सा कुछ राय दीजिए कि कैसा हमें टीम को मैनेज करना है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए, मेरे लिए खास तौर पे, जिस कंपनी के लिए मैं किसी दिन लाइन में लगा रहता था कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। तो ये आपकी पावर है, आप लोगों का मेरे ऊपर जो प्यार है, जो आप लोगों ने पिछले 2.5 साल से दिया है, इसकी पावर है। वरना एशिया में ऐसा एनिमेटर जो प्रॉपर तरीके से आपको बात करे, जिस टॉपिक पे मुझे लगता है बात करनी चाहिए, मैंने उस टॉपिक पे बात किया। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। जय श्री राम। अब आप सोचोगे मैंने जय श्री राम क्यों बोला। अगर आपको ये सोचना है कि मैंने जय श्री राम जी क्यों बोला और ये एनिमेशन की दुनिया में मैं हमेशा वन लाइफ बोलता हूँ, तो आपने मेरे व्लॉग वाला वीडियो देखना है, मैंने ऐसा क्यों कहा आपको पता रहेगा। तो चलिए गाइज, लास्ट में ये कहूँगा कि एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। जय श्री राम।